हेलो दोस्तों, पुस्तक का नाम है सोचिए और अमीर बनिए। इसका लेसन चल रहा है दृढ़ता, और दृढ़ता का आज भाग नंबर 2। हेडिंग: दृढ़ता की कमी के लक्षण। यहाँ आपको असली दुश्मन मिलेगा जो आप और उल्लेखनीय उपलब्धि के बीच खड़ा है। यहाँ आप न केवल दृढ़ता की कमजोरी का संकेत देते हुए लक्षण, बल्कि अवचेतन में गहरे बैठी इस कमजोरी का कारण भी पाएंगे। यदि आप सच में पता करना चाहते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या करने में सक्षम हैं, तो सूची का ध्यान से अध्ययन कीजिए और सीधे सीधे खुद का सामना कीजिए। ये कमजोरियां वे हैं जिनमें उन सभी के द्वारा जो धन जमा करते हैं महारत हासिल किया जाना चाहिए। नंबर 1, व्यक्ति वास्तव में क्या चाहता है पहचानने और स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में असफलता। 2 नंबर, विलंब कारण के साथ या बिना कारण, आमतौर पर अन्यत्र उपस्थिति और बहाने की एक दुर्जेय सारणी के समर्थन के साथ। 3 नंबर, विशेष ज्ञान प्राप्त करने में रुचि का अभाव। 4 नंबर, अनिर्णय सीधे सीधे मुद्दों का सामना करने के बजाय सभी अवसरों पर दूसरों पर दायित्व डालने की आदत। इसके अलावा अन्यत्र उपस्थिति द्वारा समर्थित। 5वां नंबर, समस्याओं के समाधान के लिए निश्चित योजना बनाने के बजाय अन्यत्र उपस्थिति पर भरोसा करने की आदत। 6 नंबर, आत्मसंतुष्टि। इस बीमारी का बहुत कम इलाज है और उन लोगों के लिए कोई उम्मीद नहीं होती जो इससे पीड़ित हैं। 7 नंबर, उदासीनता, आमतौर पर किसी की अवरोधों से भिड़ने की और उसका मुकाबला करने के बजाय सभी अवसरों पर समझौता करने की तत्परता में परिलक्षित। 8 नंबर, एक की गलती के लिए दूसरों को दोष देने और प्रतिकूल परिस्थितियों को अपरिहार्य होने के रूप में स्वीकार करने की आदत। 9 नंबर, इच्छा की कमजोरी इरादे को कार्रवाई करने के लिए बाध्य करते हैं कि चुनाव में उपेक्षा करने के कारण। 10 नंबर, हार की पहली निशानी पर छोड़ देने की इच्छा, यहाँ तक कि उत्सुकता 6 बुनियादी डरों में से एक या अन्य से अधिक पर आधारित। 11 नंबर, जहाँ उनका विश्लेषण किया जा सकता है लेखन में रखी संगठित योजना का अभाव। 12 नंबर, विचारों पर प्रस्थान करने या अवसर को जब वह खुद को प्रस्तुत करता है पकड़ने के प्रति उपेक्षा की आदत। 13, तैयार होने के बजाय इच्छुक होना। 14 नंबर, संपत्ति को लक्ष्य बनाने के बजाय गरीबी के साथ समझौता करने की आदत बनने की, करने की और मालिक होने की सामान्य महत्वाकांक्षा का अभाव। 15 नंबर, संपन्नता के लिए सभी छोटे रास्तों की खोज करना, एक उचित समतुल्य दिए बिना प्राप्त करने की कोशिश करना, आमतौर पर जुआ, बारीक मोल तोल पर चलने का प्रयास करने की आदत में परिलक्षित। 16 नंबर, आलोचना का डर, अन्य लोग क्या सोचेंगे, करेंगे या कहेंगे की वजह से योजना बनाने और उन्हें कार्रवाई में डालने की विफलता। यह दुश्मन सूची में सबसे ऊपर आता है क्योंकि यह आमतौर पर व्यक्ति के अवचेतन मन में मौजूद होता है, जहां इसकी उपस्थिति की पहचान नहीं हो पाती है। बाद में एक के बाद एक अध्याय में 6 बुनियादी डर देखें। आइए हम आलोचना के डर के लक्षणों में से कुछ की जांच करते हैं। अधिकांश लोग रिश्तेदारों, मित्रों और बड़े पैमाने पर जनता को इतना प्रभावित करने की अनुमति देते हैं कि वे अपना स्वयं का जीवन नहीं जी सकते क्योंकि वे आलोचना से डरते हैं। लोगों की भारी संख्या शादी में गलती करती है, सौदेबाजी के साथ खड़े होते हैं और भाग्यहीन और दुखी जीवन बिताते हैं क्योंकि वे उस आलोचना से भय खाते हैं जिसका अनुसरण किया जा सकता है। यदि वे गलती को ठीक कर लें, कोई भी जिसने भय के इस रूप को प्रस्तुत किया है जानता है कि यह महत्वाकांक्षा, आत्मनिर्भरता और प्राप्त करने की इच्छा को नष्ट करके कितनी अपूरणीय क्षति करता है।
लाखों लोग स्कूल छोड़ने के बाद देर से ही सही दिशा प्राप्त करने की उपेक्षा करते हैं, क्योंकि उन्हें आलोचना से डर लगता है। पुरुषों और महिलाओं की अनगिनत संख्या, जवान और बूढ़े दोनों, जिम्मेदारी के नाम पर रिश्तेदारों को अपना जीवन खत्म करने की अनुमति देते हैं, क्योंकि उन्हें आलोचना का डर है। जिम्मेदारी को किसी भी व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और अपना जीवन अपने ही तरीके से जीने के अधिकार का विनाश करने की आवश्यकता नहीं होती है। लोग व्यापार में जोखिम लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें उस आलोचना का डर होता है जिसका अगर वे असफल होते हैं तो सामना करना हो सकता है। इस तरह के मामलों में आलोचना से डर सफलता की इच्छा से मजबूत होती है। बहुत सारे लोग खुद के लिए उच्च लक्ष्यों को निर्धारित करने से मना कर देते हैं, या यहाँ तक कि एक बैरियर का चयन करने की उपेक्षा कर देते हैं, क्योंकि उन्हें रिश्तेदारों और दोस्तों की आलोचना का डर होता है, जो कह सकते हैं इतना उच्च लक्ष्य रखो, लोग सोचेंगे आप पागल हो गए हैं। जब एंड्रू कार्नेगी ने सुझाव दिया कि मैं व्यक्तिगत उपलब्धि के दर्शन के संगठन के लिए 20 साल समर्पित करूं, तो मेरा पहला विचार आवेग यह डर था कि लोग क्या कहेंगे। उस सुझाव ने मेरे लिए एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया जो मेरी कल्पना के आज तक के किसी भी लक्ष्य से बड़ा था। बहुत तेज़ी से मेरे मस्तिष्क ने बहाने बनाने शुरू कर दिए। ये सभी आलोचना के मेरे डर के कारण थे। मेरे भीतर से किसी ने कहा, तुम इसे नहीं कर सकते हो, यह काम बहुत बड़ा है और इसमें बहुत अधिक समय चाहिए। तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, तुम आजीविका कैसे कमाओगे, आज तक किसी ने भी सफलता का दर्शन नहीं बनाया है, तो तुम्हें यह विश्वास करने का क्या अधिकार है कि तुम यह कर सकते हो। वैसे भी इतना उच्च उद्देश्य रखने वाले तुम हो कौन। अपना सीधा साधा जन्म याद करो, तुम दर्शन के बारे में क्या जानते हो। लोग तुम्हें पागल समझेंगे, और उन्होंने समझा भी। आज से पहले किसी दूसरे व्यक्ति ने यह कार्य क्यों नहीं किया। ये और कई अन्य सवाल मेरे मस्तिष्क में तेजी से आए और मेरा ध्यान आकर्षित करने लगे। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ने श्रीमान कार्नेगी के सुझाव को पूरा करने की इच्छा को त्याग देने के लिए मेरा मजाक उड़ाने के उद्देश्य से मेरी ओर अचानक ध्यान दिया था। इससे पहले कि महत्वाकांक्षा मुझ पर नियंत्रण प्राप्त करती, मेरे पास उसे तभी मारने का मौका था। जीवन में बाद में हजारों लोगों का विश्लेषण करने के पश्चात मैंने यह खोज की कि अधिकांश विचार मरे हुए पैदा होते हैं, और तत्काल कार्रवाई की निश्चित योजना के माध्यम से उनमें जीवन की सांस भरने की जरूरत होती है। एक विचार को पालने का आदर्श समय उसके जन्म का समय होता है। ये हर मिनट इसे जीवित रहने का एक बेहतर मौका देता है। आलोचना का डर उन अधिकांश विचारों के विनाश के लिए जिम्मेदार होता है जो योजना और कार्रवाई चरण तक कभी नहीं पहुंचते हैं। कई लोगों का विश्वास है कि भौतिक सफलता पूरी तरह से अनुकूल अवसरों का परिणाम होती है। एक तत्व इस विश्वास का आधार है, लेकिन जो लोग पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर होते हैं, क्योंकि वे उस एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू को अनदेखा करते हैं जो सफलता को सुनिश्चित करने से पहले मौजूद होना चाहिए। यह ज्ञान ही है जिससे अनुकूल अवसर बनाए जा सकते हैं। अवसर के दौरान हास्य अभिनेता डक्यूसी फिल्स ने अपना सारा पैसा गंवा दिया और खुद को बिना आय के पाया, और पाया कि उसकी आजीविका का साधन वाडेबिल अब नहीं रहा। इसके अलावा वह 60 साल का था जब कई लोग स्वयं को बूढ़ा मानते थे। वह एक मंच वापसी के लिए इतना उत्सुक था कि उसने एक नए क्षेत्र फिल्मों में बिना वेतन के काम करने की पेशकश कर डाली। उसकी अन्य परेशानियों के अलावा वह गिर गया और उसकी गर्दन में चोट लग गई। कई लोगों के लिए ऐसी स्थिति हार मान लेने वाली होती और वे छोड़ चुके होते, लेकिन फील्ड्स दृढ़ था। उसे पता था कि यदि वह करता रहा तो आज नहीं तो कल उसे वह अवसर मिल जाएगा, और उसे वे अवसर मिले थे, लेकिन संयोग से नहीं। मैरी डल्लर लगभग 60 साल की थी जब उनका सारा पैसा जा चुका था
और उसने खुद को बिना किसी नौकरी के दीनहीन पाया। वह भी अवसरों के पीछे गई और उसे भी मिल गए। अधिकांश पुरुष और महिलाएं जब महत्वाकांक्षा को पूरा करने की जिद छोड़ चुके होते हैं, तब उसकी दृढ़ता ने लंबी उम्र से परे जीवन में देर से उसे एक चौंकाने वाली विजय दिलाई। एंडी कैंटर ने 1929 की शेयर दुर्घटना में अपने पैसे खो दिए, लेकिन अभी भी उसके पास उसका हठ और साहस था। इनके साथ और दो विशिष्ट दृष्टि के साथ वह खुद को $10,000 प्रति सप्ताह की आय में वापस ले आया। यदि किसी में एक हठ है तो निश्चय ही वह दृढ़तापूर्वक कई अन्य गुणों के बिना भी बहुत अच्छी तरह से सफल हो सकता है। केवल एक स्वयं के द्वारा बनाया गया अवसर ही है जिस पर किसी को भी भरोसा करना चाहिए। ये दृढ़ता के प्रयोग से आते हैं। शुरुआती बिंदु उद्देश्य की निश्चितता है। पहले मिलने वाले 100 लोगों की जांच करें। उनसे पूछें कि वे जीवन में सबसे अधिक क्या चाहते हैं। उनमें से 98 लोग आपको बताने में सक्षम नहीं होंगे। यदि आप उन्हें एक जवाब के लिए दबाव डालें तो कुछ लोग कहेंगे सुरक्षा, कई कहेंगे पैसे, कुछ लोग कहेंगे खुशी, अन्य प्रसिद्धि और शक्ति कहेंगे, और फिर भी अन्य लोग कहेंगे सामाजिक पहचान, जीने में आसानी से, गाने, नाचने और लिखने की क्षमता। लेकिन उनमें से कोई भी इन शर्तों को स्पष्ट या उस योजना का थोड़ा सा भी संकेत नहीं दे पाएगा जिसके द्वारा वह इन अस्पष्ट व्यक्ति इच्छाओं को प्राप्त करने की उम्मीद करता है। धन इच्छाओं का परिणाम नहीं है, वह केवल निरंतर दृढ़ता से निश्चित इच्छाओं द्वारा समर्थित योजनाओं की प्रतिक्रिया होता है। दोस्तों, दृढ़ता का दूसरा भाग यहीं पर पूरा करते हैं। अब तीसरे भाग में लगन कैसे विकसित करें, इसकी चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।